तो ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की रेबेका को देखते हैं जो कि कार से एक नई जगह पर जा रही होती है और वो एक राइटर थी। रास्ते में वो अपने बॉस जेसन से बातें करती है जो उसे बताता है कि उसके नए घर में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहेगा, इसलिए उसने उसके घर पर वाईफाई लगवा दिया है। एक्चुअली ये घर उसके बॉस ने उसे रहने के लिए दिया था। और बाद में वो अपनी माँ से भी वीडियो कॉल पर बात करती है। उसकी माँ उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। जब रेबेका उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसके आते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उस जगह पर हर जगह कैमरे लगे होते हैं। वो अपने घर के सामने जाती है और वहाँ फोन पर जेसन का मैसेज देखती है जिसमें घर के लॉक का कोड और वाईफाई का पासवर्ड होता है। वो कोड डालकर घर के अंदर आ जाती है। वो अंदर आके बहुत खुश होती है क्योंकि उसके जरूरत की सारी सामान वहाँ पर थी। वो पूरे घर को देखती है और ऊपर भी जाती है। वहाँ पर उसे एक लॉक्ड रूम मिलता है। वो उसमें भी वही सेम पासवर्ड डालती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके घर में भी हर जगह कैमरे हैं। उस पर कोई 24/7 नजर रख रहा है। अब जब वो जंगल में वॉक पर जाती है उस जंगल में भी हर जगह कैमरे थे। उसे वहाँ पर एक लड़का नेथन मिलता है। वो उसे अपना नाम बताती है जिसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। वो कहता है कि यहाँ पर ज्यादा नेटवर्क नहीं रहता इसीलिए उसे बाहर के लोगों के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। वो कहता है कि आज ठंड ज्यादा पड़ने वाली है इसलिए मैं ये लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। वो उससे पूछता है कि वो कब तक यहाँ पर रुकने वाली है, जिस पर वो बोलती है कि बस कुछ हफ्तों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रेबेका उससे मिलकर काफी खुश होती है। अब वो घर आके अपने दोस्त मैडी को कॉल करती है। रेबेका उसे अपना घर दिखाती है। उसकी दोस्त भी उसका घर देखकर काफी खुश होती है। वो उसे नेथन के बारे में भी बोलती है कि जब उसने उसे अपना नाम बताया तो वो उसको पहचान नहीं पाया और वो दोनों हंसने लगते हैं। अब रेबेका नहाने के लिए बाथ टब के पास जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टब का पानी गर्म है, इसलिए वो अपने बॉस को मैसेज करके बोलती है कि प्लीज किसी को भेजो, मुझे गर्म पानी यूज नहीं करना है। अब इसके बाद उसके घर की बेल बजती है और वहाँ पर नेथन आता है। रेबेका उसको देखकर काफी खुश होती है। खैर नेथन उसके पानी की प्रॉब्लम सही कर देता है पर रेबेका उसको काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। जब नेथन उससे बातें कर ही रहा होता है रेबेका उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। वो दोनों पूरी रात एक साथ रहते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। नेथन उसको बोलता है कि पहले मैं बहुत शराब पीता था लेकिन अब मैंने उसको छोड़ दिया है। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका देखती है कि नेथन उसके साथ नहीं है। वो उसे पूरे घर में देखती है। तभी वो देखती है कि उसका लैपटॉप भी खुला हुआ है और वहाँ पर वाइन की बोतल भी टूटी पड़ी है। रेबेका काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो नेथन को मैसेज करती है और उसको बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम शराब नहीं पीते पर यहाँ पर तो कुछ और ही है। उसके बाद उसे अपने बॉस जेसन का मैसेज आता है। वो उसको बोलता है कि वहाँ की सुबह कैसी है और मुझे अपनी राइटिंग से अपडेट करो। रेबेका लैपटॉप पर लिखना शुरू करती है पर उसका लिखने में मन नहीं लगता। वो बस नेथन के ऐसे बर्ताव के बारे में सोच रही थी। इन सबसे उबरने के लिए वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसे नेथन के बारे में बोलती है। उसकी माँ उसको शहर की चोरियों के बारे में बोलती है पर वो बोलती है कि माँ यहाँ पर चोरी नहीं हुई, बस वो अचानक से यहाँ से चला गया। तभी हम देखते हैं कि कोई रेबेका को बाहर से देख रहा है। वो आदमी उसके दरवाजे के पास खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद रेबेका अपनी माँ से बात करने के बाद फोन कट कर देती है। अब उसका मूड थोड़ा सही होता है और वो फिर से लिखना स्टार्ट करती है और बाद में वो मैडी को भी कॉल करती है और उसको भी नेथन के बारे में बोलती है। मैडी बोलती है कि हो सकता है कि उसने तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारी रोमांटिक बुक पढ़ी हो जिससे उसको गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। ये दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख देते हैं। अब वो खाने के लिए माइक्रोवेव में कुछ रख देती है और बाहर वॉक पर निकल जाती है। रास्ते में वो जा ही रही होती है कि वो अचानक से गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। तभी उसे जेसन का मैसेज आता है कि अपना मेल चेक करो, तुम्हारे लिए एक न्यूज है। रेबेका लंगड़ाते हुए अपने घर आती है और घर आकर वो देखती है कि उसका खाने का सामान पूरी तरह से जल चुका है। वो उसे किसी तरह से बाहर निकालती है और अपने लैपटॉप को खोलती है। वो वहाँ पर अपने बॉस का मैसेज चेक करने वाली ही थी कि उसे नेथन का मैसेज आता है जो उसे उसके ही रूम की फोटोज उसको सेंड करता है। और थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी था। वो उसके गेट पर आई मिस यू लिखता है। रेबेका काफी ज्यादा डर जाती है और वो एक चाकू लेकर आती है और साथ में वो मैडी को मैसेज भी कर देती है कि प्लीज 911 को भेजो, नेथन मुझे मारने वाला है। और जब फिर से वो गेट के पास आती है उस आदमी के हाथ में भी चाकू होता है। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है रेबेका वहाँ से निकलने के लिए अपनी कार के पास जाती है लेकिन वहाँ पर भी वो मास्क वाला आदमी खड़ा था और उसकी कार में लिखा था तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती। अब वो वहाँ से जंगल की ओर भागने लगती है। तभी वहाँ पर रास्ते में उसे नेथन मिलता है जो उसको बोलता है कि रात में जब हम सो रहे थे तब एक आदमी हमारे घर में घुस आया था। मैंने उससे फाइट करी पर उसने मुझे बेहोश कर दिया। रेबेका उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। नेथन उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है पर वो अपना चाकू वहीं पर छोड़ के भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। नेथन उसको आवाज लगाते हुए आता है लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती तो वो वहाँ से आगे चला जाता है। तभी वो मास्क वाला आदमी उसके सामने फिर से आता है पर इस बार रेबेका उसका मास्क हटा देती है जिसके बाद उसको पता चलता है कि मास्क में तो उसका बॉस जेसन ही होता है और वही अब तक उसका पीछा कर रहा था। अब वहाँ पर नेथन भी आ जाता है पर उसका बॉस नेथन को चाकू से मार देता है। अब वो रेबेका से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर रेबेका उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जेसन बोलता है कि थोड़ी देर बाद करने लगोगी। तभी रेबेका उसको मार के वहाँ से भागने लगती है और वो आकर अपने रूम में छुप जाती है। उसके पीछे पीछे जेसन भी आ जाता है। वो अपने मोबाइल में उसको देखता है कि रेबेका कहाँ पर छुपी है क्योंकि घर के अंदर सारे कैमरे उसी ने लगवाए थे। रेबेका एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ गेट के पास खड़ी थी। अब पहले वो गेट के पास जाता है लेकिन वो वहाँ से पीछे हट जाता है जिससे रेबेका रिलैक्स हो जाती है लेकिन फिर से वो अचानक से गेट के पास आकर उससे जोर से धक्का देता है जिस वजह से रेबेका को वो गेट जोर से लगता है और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। वो उसको एक बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाता
लगाता है और रात भर उसी के साथ रहता है। अब जैसे ही सुबह होती है, जेसन रेबेका के सामने बैठा होता है। रेबेका को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं आता। तभी वो देखती है कि उसकी बॉडी के नीचे के कपड़े गायब हैं। तब उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है। जेसन उसको वहाँ पर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। फिर वो उसे ऊपर एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर रेबेका शुरुआत में गई थी और वो रूम लॉक्ड था। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उस रूम में बस उसकी ही फोटोज हैं। रेबेका जब से जेसन के लिए काम कर रही थी तब से लेकर उसकी फोटोज वहाँ पर थी। ये सब देख के रेबेका जेसन से बोलती है कि ये कैसा पागलपन है। रेबेका उसको बोलती है कि तुमने नेथन को मार दिया और तुम एक मर्डरर हो। वो उसे वहाँ पर धक्का देकर जाने लगती है, लेकिन जेसन उसको फिर से दीवार पर लड़ा देता है, जिस वजह से रेबेका बेहोश हो जाती है और जेसन वहीं पर उसके साथ लेट जाता है। अब अगली सुबह ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं। रेबेका उसको फिर से बोलती है कि तुमने नेथन को क्यों मारा। जेसन बोलता है कि उसका नाम मेरे सामने मत लो, अगर वो हम दोनों के बीच नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो उसे ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूँ, जब तुम जंगल में नेथन से मिली थी और उसके बाद जब तुम उसके साथ सोई, सब कुछ मैंने देखा। मैंने हर एक चीज नोटिस करी जब से तुम यहाँ पर आई हो, और यहाँ पर जब भी कोई भी चीज हिलती है मुझे मेरे मोबाइल पर तुरंत उसका नोटिफिकेशन आता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मेरे बिना तुम्हारे पास कोई करियर नहीं था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और तुम उस नौकर के साथ सो गई। और फिर जेसन उसे जोर से थप्पड़ मारता है। फिर वो उसे अंदर ले जाता है और रेबेका को चाकू से डराता है। तभी रेबेका उसको बोलती है कि ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं करूंगी। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, हमें अपनी पहली रात सेलिब्रेट करनी चाहिए, जिससे जेसन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो पहले रेबेका के पैरों को रस्सी से चेयर में बांध देता है और वो जल्दी से डिनर का अरेंजमेंट करने लगता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि एक पुलिस कार उसके घर के सामने आकर रुकती है। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर कार में लिपस्टिक से तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते लिखा हुआ देखता है और तभी हमें जेसन को दिखाया जाता है। वो रेबेका से कहता है अगर तुम चाहती हो कि सब अच्छा हो तो यहाँ से हिलना मत, और वो घर के बाहर पुलिस ऑफिसर से मिलने आता है। ऑफिसर उसको बोलता है कि मुझे आपके एरिया से कंप्लेंट मिली है। जेसन उसको बोलता है कि यहाँ पर तो सब कुछ बिल्कुल सही है। वो उसे कार में लिपस्टिक के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि मेरी वाइफ को ऐसे शरारती गेम खेलने की आदत है। दूसरी तरफ रेबेका खुद को कुर्सी से गिरा लेती है, जिसके बाद बाहर जेसन को उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता है और ये सब पुलिस ऑफिसर भी नोटिस करता है। ऑफिसर जेसन से उसका आईडी कार्ड मांगता है, जिसके बाद वो अपना आईडी कार्ड उसको दे देता है। ऑफिसर उसे चेक करने के लिए अपनी कार में जाता है। तभी हम रेबेका को देखते हैं जो अपने पैर की रस्सी खोल लेती है और वो एक कैंची को ढूंढती है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सी भी काट लेती है। इस वजह से जेसन के पास लगातार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। वो मैसेजेस देख नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है। अब ऑफिसर उसको बोलता है कि आपकी आईडी बिल्कुल सही है, और वो भी उन लगातार आ रहे नोटिफिकेशन की आवाज सुनता है। अब इससे पहले कि ऑफिसर उससे कुछ और पूछता, जेसन पीछे से आता है और ऑफिसर को चाकू मार देता है। तभी रेबेका भी बाहर आ जाती है और वो वहाँ जेसन को देख लेती है। जेसन भी उसको देखता है और कहता है कि रेबेका देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया। रेबेका उसको बोलती है कि तुम एक साइको हो, और वो अंदर आकर छुप जाती है और गेट के पास एक चेयर लगा देती है। अब जेसन रेबेका को देखने के लिए अपने फोन को देखता है, लेकिन रेबेका ने अंदर से राउटर को बंद कर दिया होता है, इसलिए वहाँ का वाईफाई नेटवर्क भी चला जाता है और उसके फोन में कुछ भी नहीं दिखता। अब जेसन किसी तरह घर के अंदर आ जाता है और तभी पीछे से रेबेका उस पर हमला करती है और उसके सर में मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो एक जगह पर जाके छुप जाती है। जेसन उसको ढूंढते हुए आता है, लेकिन रेबेका फिर से उस पर हमला करके भाग जाती है। तभी जेसन वहाँ पर पड़े चाकू को उठा लेता है और उसको ढूंढने लगता है। रेबेका फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर स्प्रे करती है और इस बार जब वो फिर से उस पर अटैक करने जाती है, जेसन उसको एक पंच मार के गिरा देता है और उसको बोलता है कि अब तुमको मरना होगा। वो उसको मारने वाला ही होता है कि रेबेका उसको बोलती है कि तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, और उसे वो अपनी बातों में उलझाती है और मौका पाते ही वो पास में पड़े चाकू को उसके पैर में घुसा देती है और वो वहाँ से भागकर पुलिस की कार में आ जाती है और वहाँ की सारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में भेज देती है। तभी जेसन फिर से अपनी गन लेकर बाहर आता है और वो रेबेका की कार में लगातार फायर करता है, लेकिन रेबेका अपनी कार जोर से भगाती है और उसको टक्कर मारती है, जिस वजह से जेसन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब रेबेका कहती है कि उसे अब रोमांटिक नॉवेल लिखना बंद करना होगा क्योंकि अब उसे नई कहानी मिल गई है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।